ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साई सुविचार। सगुण भक्ति तथा निर्गुण भक्ति, इन दोनों धाराओं में भगवान के रूप को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। सगुण भक्ति का मतलब है किसी देवी देवता की पूजा करना, जबकि निर्गुण भक्ति का मतलब है ईश्वर के निराकार रूप की पूजा करना। साईं बाबा ने इन दोनों का अर्थ पूरी तरह से समझाने की कोशिश की। वो हर समय निर्गुण भक्ति में लीन रहते थे। वो मन ही मन उनका ध्यान करते रहते थे तथा हम भक्तों को और अपने आसपास के लोगों को वे सगुण रूप में समझाने की कोशिश करते। सगुण भक्ति। सगुण भक्ति में भगवान को साकार, व्यक्तिगत और गुणों से युक्त रूप में पूजा जाता है। हम सगुण रूप में अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। उनके गुण, उनकी योग्यताएं, इन सब के बारे में जानते हैं तथा उनकी लीलाओं का गुणगान करके उनकी भक्ति करते हैं। सगुण भक्ति में भगवान की मूर्ति या देवी देवताओं की प्रतिमाओं की पूजा करते हैं, अर्थात उनका सगुण रूप जिसे हम देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उनकी पूजा करते हैं। सगुण भक्ति में भक्ति, प्रार्थना और अनुष्ठानों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। वहीं निर्गुण भक्ति में ईश्वर के निराकार रूप की पूजा की जाती है। निर्गुण भक्ति में ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण की एक गुप्त अभिव्यक्ति होती है। निर्गुण भक्ति में ईश्वर की विशालता और अनंतता का अनुभव होता है। निर्गुण भक्ति को भक्ति का सर्वोच्च रूप बताया गया है, अर्थात निर्गुण भक्ति ईश्वर के निराकार रूप के प्रति समर्पण और पूजा है। यह शब्द संस्कृत के शब्द निर से आया है, जिसका उपसर्ग है बिना। गुण जिसका अर्थ है गुण या संपत्ति, और भक्ति जिसका अर्थ है भक्ति या वफादारी। कुछ विद्वान निर्गुण भक्ति को भक्ति का सर्वोच्च रूप मानते हैं। निर्गुण भक्ति एक सर्वव्यापी निराकार ईश्वर की भक्ति है। बाबा भी निर्गुण भक्ति करते हैं और हम अज्ञानियों को सगुण अवतार से सगुण अवतार की परिभाषा समझाकर तथा सगुण से निर्गुण की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं। बाबा भी हमें सगुण अवतारों के रूप की समझ कराते तथा सगुण से निर्गुण की, परंतु कुछ समझते तथा कुछ बस बाबा की बातों में लीन होकर उन्हें निहारते और उन पर केवल यही छोड़ देते कि बस आप ही हो, निर्गुण और सगुण दोनों ही। बाबा हमें निर्गुण भक्ति की ओर ले जाना चाहते हैं। निर्गुण भक्ति अर्थात निराकार, अनंत, जिसका कोई और छोर नहीं, अर्थात कण कण में भी ईश्वर और जन जन में भी ईश्वर तथा हर समय ईश्वर ही ईश्वर। कोई समय निर्धारित नहीं, कोई रूप निर्धारित नहीं, कोई रीति निर्धारित नहीं, कोई विधि निर्धारित नहीं। जब जी चाहे ईश्वर का नाम लीजिए, जब जी चाहे उनकी पूजा कीजिए, उनका जाप कीजिए, जहाँ चाहे ईश्वर को देखिए, जिस समय चाहे ईश्वर को देखिए। यह है निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति सभी विधि विधान से बहुत परे है। हम अपनी पूजा पाठ करते हैं एक नियम से, विधि विधान देखकर, समय देखकर, सुबह करनी है, शाम करनी है, किस तिथि को करनी है, कैसी पूजा करनी है, क्या विधि विधान रखना है, किस तरह से पूजा करनी है, किस किस को पूजा करनी है, किस किस को नहीं करनी है।
ये सभी नियमों में हम बंधे हुए हैं। ये नियम जो है वो सगुण अवतारों की भक्ति के लिए होते हैं। सगुण भक्ति होती है, साक्षात रूप में ईश्वर जो हमें दिखते हैं, उनका रंग रूप, उनकी लीलाएं, ये सब हम देखते हैं, उनका जाप करते हैं, उनकी लीलाओं का गुणगान करते हैं। ये सगुण अवतार है, ये सगुण रूप है जिसकी हम भक्ति करते हैं। ये भक्ति भी बहुत अच्छी है। इस भक्ति में भी कोई त्रुटि नहीं, इस भक्ति में भी कोई शक की बात नहीं कि हमें ये भक्ति करनी चाहिए, नहीं। सगुण अवतार, सगुण भक्ति भी बहुत श्रेष्ठ है। सगुण भक्ति हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हम इतने ज्ञानी महान नहीं हैं कि हम निर्गुण भक्ति में इतनी जल्दी पहुंच जाए। निर्गुण भक्ति के लिए थोड़ी सी तपस्या, थोड़ा सा उत्साह, थोड़ी सी धैर्य हमें बनाना पड़ता है ताकि हम हर जगह ईश्वर को देख सकें। हम एक सगुण अवतार में, एक सगुण रूप में ईश्वर को देखते हैं तो हम उन्हें देखकर उनसे बातें करते हैं, अपनी इच्छाएं बताते हैं, अपने कष्ट बताते हैं, उनके आगे प्यार से बातें करते हैं, उनके आगे रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, उनके आगे अपने आप को पूरी तरह से उड़ेल देते हैं क्योंकि वो सगुण है, वो हमें दिख रहे हैं, इसलिए हम उनसे जल्दी से बातें कर लेते हैं। परंतु हम निर्गुण भक्ति में ये नहीं कर पाते। बस यही फर्क है हमारी निर्गुण और सगुण भक्ति में। हम अज्ञानी हैं, हम इतने ज्ञानी नहीं कि हम इतनी जल्दी निर्गुण भक्ति में पहुंच जाएं। हम अपने ईश्वर को देखते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उन्हें समझते हैं, उनसे दुलार करते हैं, उनके आगे थोड़ा सा रूठना मनाना भी करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं। ये है सगुण भक्ति जो हम करते हैं। सगुण भक्ति में भी बहुत प्रसन्नता है, बहुत खुशियां हैं। ईश्वर की लीलाएं देखकर, उनकी अटखेलियां देखकर, उनके लीलाओं का गुणगान करके हम कितने प्रसन्न होते हैं। उनके जीवन में जो भी उन्होंने लीलाएं की, जो भी संकटों का सामना किया, जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को जिया, इन सब से हमें भी प्रेरणा मिलती है। ईश्वर हमें बताते हैं अपने सगुण अवतार से कि जीवन को इस तरह से जीना चाहिए। बस हमें सगुण से निर्गुण की तरफ जाना है। जो अनंत परमेश्वर की भक्ति में लीन स्थान है, सगुण भक्ति कीजिए और निर्गुण की ओर खींचे चले, वो हम कहीं भी कभी भी देख सकते हैं। तो बस यही है सगुण और निराकार, केवल एक शांत बिंदु। तो कीजिए सगुण भक्ति और बढ़ते रहिए निर्गुण भक्ति की ओर। इसी के साथ ओम साई राम। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम।